गुरु जी पहले परिचय बताइए। हाँ, मैं धर्माधिकारी साहब मुझे कहते हैं और आचार्य साहब के बाद दूसरा नंबर मेरा होता है। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, यूँ तो हम प्रतिवर्ष त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव, कबीर प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं और उसी क्रम में इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज पहला दिन है और प्रथम दिन जो हमारी परंपरा है जैसी है उसके अनुसार सबसे पहले हम सत्यनाम अंकित श्वेत ध्वजा का आरोहण करते हैं। अपने गुरुजनों की तस्वीर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। हमारे गुरुदेव और इस लहरतारा धाम के संस्थापक पंच हजूर उदित राम साहब की समाधि में जाकर के पुष्प भेंट करते हैं। तो आज का यह जो कार्यक्रम प्राकट्य महोत्सव का है ये 3 दिन तक चलेगा और इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष पूरे भारत भर से लोग आते हैं और ऐसा कोई प्रांत नहीं होगा जहाँ से एक न एक व्यक्ति न आया, चाहे बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सब जगहों से, कभी कभी विदेशों से भी आते हैं। और अगले साल जो हमारा बड़ा कार्यक्रम है उसमें तो कम से कम 15 देशों से लोग आएंगे। अब तो महाराज जी, कबीर जी की कोई ऐसी वाणी बताइए जो जनहिताय हो। सदगुरु कबीर साहब की तो अनेकों वाणियाँ हैं और आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े आज के वक्ता हैं, उनकी वाणी भी कबीर साहब की वाणी का उद्धरण दिए बिना पूर्ण नहीं होती है ना, प्रमाण के रूप में देते हैं। लेकिन जो सबसे प्रचलित जो सदगुरु की वाणी है, कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न को और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े पंडित। ये कबीर पंथ की जो सिद्धांत है कबीर पंथ का, है ना, इसका ये मूल है। हम कहते हैं कि जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं आएगा, और यहाँ जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, प्रेम का 2.5 आखर का मतलब सत्य। प्र में और में प्रेम में भी हम 2.5 आखर घोषते हैं, लेकिन वो सांकेतिक है। प्रेम का 2.5 आखर सत्य है, स अधत और य। जब तक हर जीव में हम उस चैतन्य आत्मा को जो सत्य रूप है उसका दर्शन नहीं करेंगे, हमारे अंदर न करुणा आएगी, न प्रेम आएगा, न अहिंसा का भाव है ना। तो उसी प्रेम की तरफ साहब ने इंगित किया। चाहे आप कितने शास्त्रों को जानकार हो, जानकारियाँ हो आपकी, लेकिन वो जानकारी आपके जीवन में ज्ञान के रूप में आना चाहिए। वो तेल के रूप में बाहर से शरीर में चुपड़ने की चीज़ नहीं है, वो औषधि के रूप में पान करने की चीज़ है ना। तो ये सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही प्रचलित साखी जो प्रेम के संदर्भ में है। गुरुजी इस तरह के कार्यक्रम से क्या उद्देश्य निकल कर आता है, जरा बताएं। देखिए, उद्देश्य तो क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, ये सदगुरु का प्राकट्य है ना। देखिए, साहित्यिक जो लोग हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, अजय प्रसाद द्विवेदी है, राम कुमार वर्मा है ना, और भी बड़े बड़े साहित्यकार, रामचंद्र शुक्ल आदि हैं, सबने कबीर साहब को अपने नजरिए से। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कबीर पंथ यदि आज इस रूप में है तो इन मानने वालों के कारण, नहीं तो सिर्फ किताबों में साहब सिमट के रह जाए, है ना। तो ये जो हमारे मानने वाले हैं, हमारी मान्यता है कि सदगुरु कबीर साहब का न जन्म हुआ, न किसी विधवा ब्राह्मणी से उनका जन्म हुआ, न फेंके गए। हम तो ये मानते हैं कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर और जल जन कमल में आकर के एक प्रकाश का पुंज आया और बालक का स्वरूप धारण किया। तो ये वो स्थान है जहाँ कमल पुष्प पर सदगुरु का अवतरण, क्योंकि देखिए अंतिम प्रमाण उसका भी देखिए, मगहर में साहब का फूल मिलता है, तो हम ये मानते हैं फूल में ही आए और फूल छोड़ के और प्रकाश के पुंज के रूप में आए। और जब बाहर जनता थी मगहर में जो इंतजार करती थी कि साहब क्यों गए अंदर झोपड़ी के भीतर, क्या हुआ, तो वहाँ भी उन लोगों ने देखा कि एक प्रकाश का पुंज है ना आकाश मंडल की तरफ जाता। वही प्रकाश मंडल आया तो शिशु का रूप धारण कर लिया, वही वह प्रकाश फिर वापस चला। महाराज जी, पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश को हम से यही संदेश देना चाहते हैं कि वस्तुतः जो सदगुरु का वही प्रेम का जो संदेश है ना, वो हर एक के लिए लागू, कोई भेदभाव नहीं, है ना। देखिए, हमारे देश में आज वर्तमान में आप देखें, आज हम हर फिरकों में बटे हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं, वर्ग में बटे हुए हैं, हाँ। और सदगुरु कबीर साहब, भगवान बुद्ध ने भी आकर इसी चीज़ों पर चोट किया। 2000 साल बाद सदगुरु कबीर साहब का फिर आगमन हुआ और उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि नहीं भाई,
एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर, एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। एक बूंद से सृष्टि का निर्माण हुआ है, कोई ब्राह्मण और शूद्र। कर्म से महान बनता है। ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मण, ब्रह्म को जान करके गो ब्राह्मण होता है। तो ये जो है ठीक है, वर्गीकरण हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। लेकिन शूद्र का मतलब है जो आलसी है, प्रमादी है। क्षत्रिय का मतलब है जो अपने बाहुबल पर भरोसा है। वैश्य का मतलब है जिसके धन के प्रति संग्रह का भाव है। ब्राह्मण का मतलब है जो सत्य के प्रति जिसकी जिज्ञासा है। ये सही वर्गीकरण है। और यही साहब ने कहा कि ये भेद अपने आप बनता है। यदि सत्य के प्रति आपकी जिज्ञासा है तो आप ब्राह्मण। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।